आज मथुरा दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुबह 10 बजे बांके बिहारी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कृष्णा कुटीर आश्रम जाकर विधवा महिलाओं से करेंगे मुलाकात। यूपी उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा विध्वंसकारी ताकतों को जनता ने नकारा। 2024 में 80 सीटें मिलने का दावा किया। आजमगढ़ उपचुनाव की जीत पर बोले निरहुआ, ये जीत आजमगढ़ वासियों की जीत है। आजमगढ़ का विकास हमारा लक्ष्य है। ये जीत प्रधानमंत्री की नीतियों की है। आजमगढ़ उपचुनाव हार के बाद बोले धर्मेंद्र यादव, इस हार के लिए मैं जिम्मेदार। ऐसे हार से समाजवादी पार्टी घबराने वाली नहीं। धर्मेंद्र यादव ने कहा हार जीत की कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया के लोगों को लोकतंत्र बचाना चाहिए। बीजेपी और बीएसपी की मिली भगत रही। उपचुनाव हार के बाद बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी समझिए। नामांकन के समय चीरहरण, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव। एसपी के हार पर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तंज। मैंने पहले ही कहा है, एसी कमरे में बैठकर नहीं होती राजनीति, कमरे से निकलकर करना होगा काम। रामपुर उपचुनाव में हार पर आजम खान का बड़ा बयान। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा हमारी जीत को हार में बदला गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामपुर में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की। जनता को दिया बीजेपी की जीत का श्रेय। आजमगढ़ से मिली जीत के बाद दिनेश लाल निरहुआ ने खेली जीत की होली। कहा जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा। रामपुर आजमगढ़ में मिली जीत पर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी की जीत 2024 का दूरगामी संदेश। यूपी में ऐतिहासिक जीत पर सीएम योगी ने जनता का जताया आभार। दोनों प्रत्याशियों को दी बधाई। कहा यह कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने नेताओं को खिलाई मिठाई, खुशी की जाहिर। योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा वो जलेबी कहीं खाते हैं, चाय कहीं पीते हैं। मर्यादित भाषा का प्रयोग करें राजभर। लोकसभा उपचुनाव पर रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र मानदंड ने घनश्याम लोधी को दिया जीत का सर्टिफिकेट। लोधी ने 42,000 वोट से हासिल की जीत। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पूरे यूपी में जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे फोड़कर खुशी की जाहिर कार्यकर्ताओं द्वारा। आजमगढ़ से बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने स्वीकार की हार। कहा 2024 में फिर मजबूती से लौटेंगे। तीन लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के आए नतीजे। यूपी त्रिपुरा में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। संगरूर में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में आप ने लगाया हैट्रिक। यूपी में बीजेपी की जीत पर मायावती का ट्वीट। कहा उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से साबित किया है कि केवल बीएसपी में ही बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बलिया से लड़ेंगे 2024 लोकसभा चुनाव। वीडियो जारी कर किया ऐलान। पत्थरबाजों से निपटने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। हर जिले में बनेगी 50 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी की याचिका पर आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट से दोबारा घर बनाने के लिए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी रजी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। हाजी रजा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में 2 पूर्व चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कसा गया शिकंजा। आलोक रंजन और दीपक सिंघल के खिलाफ सीबीआई ने मांगी जांच की मंजूरी। परियोजना में गड़बड़ियों की अनदेखी का आरोप। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर चला बाबा का बुलडोजर। प्रशासन ने खाली कराई करोड़ों की 13 बीघा जमीन। कार्रवाई रुकवाने पहुंचे बीजेपी नेता राजेश सिंघल की एसडीएम के साथ हुई नोकझोंक। अमरोहा के हाशमी नगर के निवासी कमर अहमद पर प्रशासन का शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति को मुनादी करके प्रशासन ने सीज किया है। यूपी में अग्निपथ योजना में हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक 82 मामले दर्ज हुए। 1500 से ज्यादा लोगों की गई गिरफ्तारी। अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। यूपी में लोगों को जल्द मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 27 से 28 जून तक मानसून आने का अनुमान। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे पर निशाना बोला। सत्ता के लिए विचारों से समझौता करने वालों को उनके विधायकों ने आईना दिखाया।
फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उद्धव राज में कई संतों की हत्या का जो अभिशाप लगा है वही भुगत रहे हैं। मेरठ में गौकशी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, दिन दहाड़े गौकशी की वारदात को दिया गया था अंजाम। नोएडा के ग्रेटर वैली मैदान में देवराज स्पोर्ट्स क्लब और आरआरसीए के बीच खेला गया मैच। देवराज स्पोर्ट्स क्लब ने बनाए 464 रन, तन्मय सिंह ने 268 रन की पारी खेलकर बनाया रिकॉर्ड। स्टेट पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने के बाद अब नेशनल खेलेंगी दिव्यांग स्वाति। गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम किया रोशन। जालौन की अमीटा गांव की रहने वाली है स्वाति। अल्मोड़ा सोबन सिंह झीना विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का किया आयोजन। इस सेमिनार में भारत नेपाल के संबंधों के बारे में चर्चा होगी। अमरोहा के गांव चोटीपुरा के श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल में डीएम ने टॉपर्स को सम्मानित किया, बच्चों को दी शाबाशी। जालौन में नशा मुक्ति निवारण दिवस पर आबकारी विभाग की अनोखी मुहिम। ग्रामीण इलाकों में लाउडस्पीकर बजाकर नशीले पदार्थों का सेवन न करने की सलाह दी, कहा नशे जैसे अभिशाप से जीवन को बचाएं। श्रावस्ती में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग का चला डंडा। उल्वा गांव में आबकारी विभाग ने 65 लीटर कच्ची शराब की बरामद। 40 प्लास्टिक के डिब्बों में रखा गया 400 किलोग्राम लहन भी नष्ट किया। चंदौली में नशा मुक्ति दिवस पर डीएम रथ संजीव सिंह ने गोष्ठी का किया आयोजन। नशे से दूर रहने के लिए लोगों को किया जागरूक, कहा नशा परिवार समाज के लिए अभिशाप। बाराबंकी में बर्खास्त सिपाही के गैंग ने तेल व्यवसायी का किया अपहरण। गैंग ने व्यापारी से वसूले 50,000 रुपये। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, तमंचा कारतूस भी बरामद। फतेहपुर के कंदिया गांव के जंगल में शादीशुदा प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। दोनों के बीच कई साल से चल रहा था प्रेम संबंध। प्यार में रोड़ा अटका रहे परिवार और बच्चों से परेशान होकर दी जान। अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कारागार में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। बंदियों की रैली निकालकर उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। यूपी के बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह के कार्यक्रम में आपस में भिड़े 2 सांड। बीच सड़क पर सांडों ने जमकर मचाया उत्पात, मची अफरा तफरी। जौनपुर में महिला ने पड़ोसी पर लगाया रेप का आरोप। चाकू की नोक पर रेप करने का लगाया आरोप। महिला ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया केस। बुलंदशहर के खुर्जा में शिक्षक के कुर्सी पर बैठकर खराटे लेने का वीडियो वायरल। टीचर के सामने स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं। खुर्जा तहसील के गांव मुबारकपुर का बताया जा रहा वीडियो। लखनऊ में दिन दहाड़े रेलवे ठेकेदार की हत्या। बिहार पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजों का कब्जा। रील शूट और मौज मस्ती का बनाया अड्डा। एलिवेटेड रोड पर फोड़े स्काई शॉट, वीडियो वायरल। पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की दबंगई। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एमबीबीएस डॉक्टर की जमकर की पिटाई। किसी तरह जान बचाकर भागा डॉक्टर, दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर देहात के मोहम्मदपुर गांव में कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए उतरे 4 युवक। 1 की मौत, 3 हुए बेहोश। आगरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कैंप कार्यालय में घुसा अज्ञात शख्स। सरकारी गाड़ी का तोड़ा ताला, बैग और कागजों को किया इधर उधर। नोएडा के सेक्टर 75 में 15 लाख रुपए की चोरी से मचा हड़कंप। पीड़ित ने सोसाइटी की सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 5 घायल। थरियाओं थाना क्षेत्र के बड़े पुल के पास की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर के शाहपुर बाजार में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर। कार सवार 4 लोग घायल। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाज मचा रहे हुड़दंगे। जिरापुरम थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बाइक सवार युवकों ने की आतिशबाजी। चंपावत फतेह के बाद पहली बार रुड़की पहुंचे सीएम धामी। स्वागत समारोह में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने किया रुद्रपुर का दौरा। आपातकाल के दौरान जेल गए सेनानियों को सम्मानित किया। निवेश को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का बयान। राज्य में निवेशकों को बुलाए सरकार। पहाड़ पर पूरा होगा उद्योगों का सपना। 2018 में हुआ था पहला इन्वेस्टर समिट।
रुद्रप्रयाग में बनेगा नर्सिंग कॉलेज, सरकार ने दी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति। 20 करोड़ की लागत से बनेगा कॉलेज। चारधाम यात्रा में मरने वालों की संख्या पहुंची 200 के पार। सीएमओ का बयान, पहले से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुई यात्रियों की मौत। देहरादून में अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने कहा, अग्निपथ योजना युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ईडी के फेर में फंसी कांग्रेस अग्निपथ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में। 27 जून को पूरे उत्तराखंड में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। अग्निपथ योजना का किया जाएगा विरोध। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर लुटेरे के गैंग को किया पर्दाफाश। 5 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी तादाद में तमंचे बरामद किए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। किसानों के ट्यूबवेलों को अपना निशाना बनाया करते थे चोर। पीलीभीत में चंदोई के पास बने देवा नदी घाट पर जिला प्रशासन ने अवैध खनन पकड़ा। मौके से खनन माफिया के ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी जब्त किए। खनन माफिया मौके से हुए फरार। कन्नौज के आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में संदिग्ध कारणों से लगी आग से लाखों रुपए के सामान सहित खातेदारों के रिकॉर्ड जलकर खाक। मुजफ्फरनगर के गांव फुगाना किसान की गोली मारकर हत्या। खेत में पानी चलाने गए किसान को बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जांच भेज में जुटी। गोंडा के तांबेपुर गांव में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। मौके पर प्रधान प्रतिनिधि की मौत। शव के साथ परिजनों के हंगामे की आशंका। बांदा में विद्यालय में लगे समरसेबल से करंट लगने से आशा रसोइये के बेटे की मौत। परिजनों ने शिक्षकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर। तेजी से आ रही पिकअप खंबे से टकराई। हादसे में 5 लोग हुए घायल। हरदोई में बगोली रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग करते समय फटा गैस सिलेंडर। हादसे में 4 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। लखनऊ किया गया रेफर। चंदौली में अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे बिजली के खंबे से टकराई। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर चलती बस में घुसा बोल्डर। 2 की हालत गंभीर। बस चालक की समझदारी से टला बड़ा हादसा। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का आज देश भर में सत्याग्रह। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा सत्याग्रह। अग्निपथ योजना के विरोध में आज यूपी की सभी विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक धरना देंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। शरद पवार समेत विपक्ष के नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली साइबर सेल ने रोहिणी में चल रही फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। पुलिस ने छापा मारकर 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से करती थी ठगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खजूरीवाला पार्क का किया लोकार्पण। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी रही मौजूद। अमीषा पटेल ने महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटे। दिल्ली में छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल कमेटी का मेंबर गिरफ्तार। छात्रा को अश्लील मैसेज करके परेशान करता था। पीएम मोदी आज जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कई देशों के नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। जर्मनी में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, आज दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ चलना चाहती हैं। जर्मनी में प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। लोगों के बीच पहुंचकर किया अभिवादन। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। शिवसेना के बागी शिंदे गुट को दी याचिका पर सुनवाई। शिंदे गुट की तरफ से 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर डिप्टी स्पीकर ने नोटिस को चुनौती दी। याचिका में अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने की भी चुनौती। उद्धव के फैसले पर डिप्टी स्पीकर ने लगाई थी मोहर। डिप्टी स्पीकर ने बागी एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को नोटिस दिया है। आज शाम 5:30 बजे तक जवाब नहीं मिला तो हो सकती है कार्रवाई। बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग। शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने जारी किया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज सभी की निगाहें। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद बीजेपी खेल सकती है अपने पत्ते। सियासी संकट के बीच शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का बड़ा दावा का बहुमत साबित करने के लिए हम तैयार, लेकिन पहले शिंदे समूह को मान्यता दी जानी चाहिए। दीपक केसरकर ने कहा कि अभी महाराष्ट्र के 1 से 2 विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। इन विधायकों के समर्थन और विधायकों के समर्थन के बाद हमारी संख्या 51 हो जाएगी। सियासी तूफान के बीच उद्धव ठाकरे को
एक और झटका, मंत्री उदय सामंत ने शिंदे गुट के बागी विधायकों की टीम में हुए शामिल। उदय सामंत आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर करेंगे खुलासा। रूस यूक्रेन युद्ध का 124वां दिन, आज यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमारस, पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया जाएगा इस्तेमाल। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस का पूरी तरह कब्जा, पूर्वी हिस्से में यूक्रेनी सेना की पकड़ हुई कमजोर। यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले पर किया हमला, रूसी सैनिकों ने की जवाबी कार्रवाई, रूसी सैनिकों के कैमरे में रिकॉर्ड हुई मुठभेड़। पूर्वी हिस्से में रूसी कब्जे पर बोले जेलेंस्की का, खोए हुए शहरों को वापस जीतेगी यूक्रेन, सेवेरोडोनेत्स्क, डोनेत्स्क, लुहांस्क सभी को वापस जीतेंगे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने किया मिसाइल हमला, 123 दिन से जारी युद्ध में खार्किव की कई रिहायशी और सरकारी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। पूर्वी हिस्से में हार के बाद यूक्रेन जल्द बदल सकता है अपनी सैन्य रणनीति, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दी जानकारी। यूक्रेन के डोनेत्स्क में जारी आमने सामने की लड़ाई, दोनों देशों के सैनिक कर रहे हैं गोलीबारी। पश्चिमी यूक्रेन के रिने शहर में बड़ा धमाका, धमाके के बाद शहर में दहशत का माहौल। यूक्रेनी सैनिकों ने होवित्जर तोपों से की ट्रेनिंग, नाटो देशों ने यूक्रेन को दी थी होवित्जर तोपें। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश, नौकर ही बेडरूम में लगा रहा था खुफिया कैमरा, सिक्योरिटी टीम ने अरेस्ट किया।